नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। आज का मेरा वीडियो जो है वो कैरी बैग पर है, जो कि मैंने वेस्ट फैब्रिक से बनाया है इसे। इसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियो कैरी बैग पर बनाए हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक बैग बनाने जा रही हूँ। तो बैग बनाने के लिए ये मैंने एक वेस्ट फैब्रिक लिया हुआ है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 9.5 इंच है, 9.5 इंच। और इधर से इसकी जो लंबाई है, इसे मैंने डबल फोल्ड में कटिंग कर लिया है और इसकी लंबाई जो है वो 36 इंच है। तो 36 इंच और दूसरा फैब्रिक जो है वो भी इसी मेज़रमेंट से है, तो ये 9 इंच के करीब है। और इसकी जो लंबाई रहेगी खोल कर ये जो है वो 36 इंच रहेगी, 36 इंच। तो दो फैब्रिक ये रेडी हो गए हैं, कटिंग कर लिया है मैंने। अब इसके हैंडल के लिए कपड़ा कट कर लेंगे, बैग के हैंडल के लिए। तो इसकी चौड़ाई जो है वो 7 इंच है और लंबाई जो है वो मैंने 15 इंच रखी है। तो दो इस तरह से कपड़ा फैब्रिक को कट कर लिया है। और ये ज़्यादा चौड़ा इसलिए रखा है कि हैंडल जो है वो मजबूत होना चाहिए। और अब ये 3 फैब्रिक जो हैं वो इस तरह से कट कर लेंगे शो के लिए। इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 है और लंबाई 6.5 है। तो 3 पीस इस तरह से कट कर लिए हैं और तीनों जो हैं वो डबल लेयर में हैं, फैब्रिक जो है वो डबल है। इसे सब तरफ से सिल के 3 तरफ से सिल लेंगे और एक तरफ से खुला रहेगा, उधर से इसे पलट लेंगे। तो ये तीनों को इस तरह से सिल लेंगे 3 तरफ से, और एक तरफ खुला हुआ भाग है और इधर से इसे सीधा कर लेंगे। तो ये तीनों पीस जो हैं वो सीधा कर लिए हैं। अब जो बैग के 2 पीस की कटिंग की थी उसमें से एक पीस जो है उठाते हुए, और अब ये तीनों पीस को इस तरह से लाइन बाय लाइन जो है वो अटैच कर लेंगे, इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से तीनों को हाफ इंच की गैपिंग देते हुए सिल लेंगे। तो ये इस तरह से अटैच हो गया है, इधर से खुला है। तो यहाँ पर कुछ शो बटन टाइप का लगाएंगे। और अब ये दूसरा फैब्रिक जो सेम उसी माप का कटिंग किए थे, उसे भी इस तरह से लंबाई में जोड़ लेंगे। तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ गए हैं, ये इस तरह से हो गया। और अब इसमें लाइनिंग लगानी है। तो यहाँ पर जो है वो एक रफ स्टिच कर लेंगे, जिससे ये फैब्रिक इधर उधर ना हो। ये इस तरह से बैग जो है ये डबल लेयर करके आएगा। तो अब इसमें लाइनिंग लगाने के लिए ये मैंने ब्लू कलर का फैब्रिक लिया हुआ है। तो 2 पीस इस तरह से कट कर लिए हैं, सेम जो मेज़रमेंट था बैग का, सेम उसी माप का। और अब इसे 3 तरफ से सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें तीनों तरफ से सिलाई लग गई है, अब इसे सीधा कर लेंगे। तो ये इस तरह से इसे सीधा करके, और फिर जो बैग ये पहले इसकी सिलाई, इसे भी दोनों साइड से सिल लेंगे। और इसका जो बॉटम है वो ऑलरेडी इसमें जॉइंट ही था, तो दोनों साइड से सिलकर अब ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसे सीधा रखेंगे। और जो बैग बनाया था उसे उल्टा रखते हुए इसे अच्छे से कॉर्नर जो हैं इसके सेट कर लेंगे। लाइनिंग का फैब्रिक सीधा रखा है और जो बैग सिला था उसे उल्टा रखा है। अब इसका जो जोड़ है, वो दोनों जोड़ जो साइड के थे उसे मिलाते हुए अब गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई यहाँ पर मैं नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट इसमें इस तरह से इसे फोल्ड कर दे रही हूँ।
अब इसमें गोलाई में सिलाई लगा ली है। 1 से 1.5 इंच के करीब फैब्रिक जो है वो मोड़ लिया है और अब ये बैग लगभग ये तैयार है। अब इसमें हैंडल लगाना है। तो ये देखिए अंदर से भी इसमें बिल्कुल फिनिशिंग है, कोई कहीं से सिलाई नज़र नहीं आ रही है और ऊपर से भी। तो अब इसके कॉर्नर में बॉटम की तरफ जो है कॉर्नर में 1 से 1.5 इंच के करीब कपड़ा इस तरह से मोड़कर फिर सिलाई लगा लेंगे। अब इसके दूसरे साइड भी इस तरह से तिरछे में पकड़ते हुए और फिर 1 से 1.5 इंच के करीब अब कॉर्नर में इस तरह सिलाई लगा लेंगे। इस तरह सिलाई लगाने में इसका बेस जो है वो बन जाता है, बैग का अच्छा दिखता है। अब इसे पलट लेते हैं, सीधा कर लेंगे। अब इसका हैंडल सिल लेते हैं। तो ये मैंने काफ़ी चौड़ा फैब्रिक लिया हुआ है, इसलिए कि ये हैंडल जो है इसका मजबूत रहेगा काफ़ी। तो इस तरह से दोनों हैंडल को तैयार कर लेंगे। अब दोनों हैंडल तैयार हो गए हैं, सिल गए हैं और अब जो ये बैग सिला था इसमें अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले सेंटर में एक मार्क कर लेंगे और फिर सेंटर के दोनों तरफ बिल्कुल बराबर से मार्क करके उसी जगह पर हैंडल को अटैच करेंगे। अब दोनों साइड हैंडल अटैच हो गया है और ये सामने की तरफ जो 3 स्ट्रिप बनाई थी मैंने उस पर कपड़े फैब्रिक से ही ये एक फ्लावर जैसा बनाऊंगी। तो ये एक कैप है, इससे ही सर्कल बना लूँगी कैप से, या फिर कटोरी कुछ भी आपके पास जो भी हो उससे ऐसे सर्कल बना लेंगे। तो 3 इस तरह से सर्कल बना लिए हैं मैंने, ये 3 हैं। और अब इसके गोलाई में जिस तरह से सर्कल है उस तरह से ये कच्चा करते जाएंगे। सिंपल स्टिच जो होती है सुई और धागे से ये कर रहे हैं, उसके बिल्कुल किनारे से और पूरा गोलाई तक इसे करके और फिर खींच लेंगे धागे। तो अब गोलाई में ये कच्चा कर लिया है और फिर ये धागे को मैंने खींच लिया है। तो एक जगह सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, इस तरह से ये फ्लावर जैसा बन गया है। तो इस फ्लावर पे बीच में जो है या तो आप कोई भी मोती या कुछ भी टक कर सकती हैं ऊपर से। तो मैं इसे इस तरफ से नहीं लगाऊंगी, इसके उल्टे साइड से लगा रही हूँ। तो ये इस तरह इधर से मैंने लगाया है और इस तरह से भी आप लगा सकती हैं। तो ये बैग जो है वो बनकर रेडी है। ये शॉपिंग बैग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।